2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। अब लेखिका ने यहाँ पर गौरा के स्वास्थ्य की बात कही है कि गौरा का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, बिगड़ने लगा। कैसे बिगड़ने लगा, क्यों बिगड़ा, इसकी जानकारी की पड़ताल करने की बात कही है। तो वो कहती हैं कि 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुला कर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब वह रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। जब डॉक्टरों ने इस बात को बतलाया कि गौरा को सुई खिला दी गई है, इस बात को सुनकर लेखिका को आश्चर्य, कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। वो विचार करने लगी कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। हम तो उसकी देखभाल इतनी अच्छे से करते हैं कि शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति करे। हम उसके खाने की, पीने की, हर तरह की चिंता बड़ी साफ सुथरे और ठीक ढंग से हम उसको खिलाते पिलाते हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। फिर भी लेखिका ने माना हो सकता है कि दाने चारे के साथ, भूसे के साथ जो है सुई चली गई हो। लेकिन डॉक्टरों ने इस बात को कहा कि दाने और चारे से, यानी इस बात का तर्क दिया कि दाने और चारे से गई सुई जो है गाय की हमेशा मुख पर ही रह जाती है, उसकी जीभ पर ही छिद करके रह जाती है। तब इस बात को जब लेखिका ने, डॉक्टरों ने जब इस तर्क को दिया, तो लेखिका ने इस बात को जब सुना तब उसे बहुत ही कष्ट हुआ, बहुत ही दुख हुआ। और जब दुख हुआ तो उसके बाद जो है, जो डॉक्टरों ने जो सत्य को उद्घाटित किया, उसकी कल्पना करना किसी के लिए संभव नहीं था। तो आगे कहते हैं कि अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाल एक प्रकार से अंतर्धान हो गया। अंतर्धान यानी गायब हो जाना, अंतर्धान हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। डॉक्टरों ने जब इस बात को बतलाया कि गौरा ने सुई दाने चारे के साथ नहीं खाई, बल्कि गौरा को गुड़ में लपेटकर सुई खिलाई गई है, इस बात को जब लेखिका ने जब जाना, उसे जब पता चला, तब लेखिका के मन में ये बात उभर कर के आई। लेखिका के मन में ये बात सामने आई। उन्हें पुरानी बातें याद आ गई कि जिस ग्वाले को हमने नियुक्त किया था गौरा के दुग्ध दोहन के लिए, उसी ग्वाले से हम कभी दूध लिया करते थे। तो निश्चित रूप से उस ग्वाले को गौरा का घर पर आना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया होगा। लेखिका कहती है कि ऐसा अक्सर होता है कि जिस घर में जो ग्वाले होते हैं, जो अधिक से अधिक, जिस घर में अधिक दूध देते हैं ग्वाले, उस घर से यदि उनके घर के लोग दूध लेना बंद कर दें तो उन्हें यह बात बहुत अखरती है। क्यों? क्योंकि उनका आर्थिक नुकसान होता है।
आर्थिक नुकसान को वो सहन नहीं कर पाता और उसके मन में एक षड्यंत्र, एक कहना चाहिए कपट जो है उभरने लगता है और उस कपट को एक परिणाम तक पहुंचाने का कार्य करता है, जो यहाँ पर ग्वाले ने किया। तो लेखिका के मन में ऐसी तमाम सारी बातें आने लग गई और इन सारी बातों को उन्होंने जोड़ करके एक निश्चय किया कि निश्चित रूप से, और गाय को जो है सुई ग्वाले ने ही खिलाई। और यह बात जो है और पूरी तरह से प्रमाणित हो गई जब वह ग्वाला जो है कई दिनों से लेखिका के घर नहीं आया, अंतर्धान हो गया, गायब हो गया। तो इस बात से लेखिका और स्पष्ट हो गई कि निश्चित रूप से यह जो गाय को गुड़ में सुई लपेट कर जो खिलाई गई वह ग्वाले ने ही खिलाई होगी। तब गौरा का मृत्यु संघर्ष आरंभ हुआ। उसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके बचने की संभावना है। अतः नित्य कई कई सेर सेबों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, चीरफाड़ जैसा यातनामय मतलब कष्टकारी, दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला हो जाता था। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखें के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। इस अंश में लेखिका ने गौरा की पीड़ा के बारे में बतलाया है कि कैसे मूक प्राणी पीड़ा को सहन करता है और सहन करके अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करता है कि उसे मानो कोई कष्ट या तकलीफ नहीं है। इस प्रकार की गौरा की तकलीफ को लेखिका ने यहाँ पर वर्णित किया है। ठीक, इसके बाद आगे